श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय शीर्षक है नारद जी द्वारा शिव गणों को श्राप। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। जो आपने कृपा कर हमारे लिए इस अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है, हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया से प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो विष्णु लोक से भी सुंदर था और जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शीलनिधि नाम का राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शीलनिधि ने उन्हें अपने श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशालिनी और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान हैं और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता न जा सके, वैसा शिवजी के समान विभू, और जो काम को जीतने वाला होगा, निश्चय ही वही इसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहां से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं, तथा यह सब राजाओं को छोड़कर अकेले मेरा ही वरण कैसे करेगी। स्त्रियों को प्राय सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निसंदेह उनके वश में आ जाती हैं। विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक में चले गए। वहां विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहिल नारद जी ने शीलनिधि राजा की कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उनको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझे दे दें तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। हे नाथ, हे विष्णु भगवान, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इन वचनों को सुनकर भगवान हंसे और शिवजी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुनि, जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा कर दी है और अपना ही सुंदर रूप दिया है। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शीघ्र ही वहां पहुंच गए, जहां राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर चल रहा था। राजपुत्रों से व्याप्त वह स्वयंवर सभा, जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभामान थी, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको ही वो राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सभी मनुष्यों ने भी मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपुत्रों ने भी उस भेद को नहीं जाना, परंतु वहां 2 रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में थे, वे उस भेद को जानते थे। वे दोनों मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम विहल मुनि नारद जी ने अपने वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए उस पर मोहित हो गए। इस बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतःपुर से पतिवरण की इच्छा से चली। उनके हाथ में स्वर्ण की माला थी
और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा ही था, किंतु मुख बंदर का था। यह देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहां से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को देखा, पर किसी को भी अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाई। इस समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए विष्णु जी वहां पर आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी और ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वह वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में वो माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु भगवान उनको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राजकन्या के न पाने पर निराश हो गए। नारद जी काम से और भी विहिल हो गए। तब उन दोनों रुद्रगणों ने काम विहिल नारद जी से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो रहे हो, उस कन्या की चाह करते हैं। पहले आप अपना मुख तो देखिए, जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल के पास जाकर उन्होंने अपना मुख देखा तो अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने दोनों गणों को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिवजी के गण उनके इस श्राप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी नहीं बोले और शिवजी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं।